जो मुद्दा है वो हम लगातार नवीन सर के पास हो गया, बाकी सर के पास हो गया, हम लगातार पहुंचते हैं और पूछते हैं। अभी सबसे बड़ा मुद्दा है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मुद्दा, जो कि उतने जोर से नहीं उठ पा रहा। नवीन सर हमारे साथ मौजूद है। सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का ये कंप्लेन है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट टीआरई 1 में नहीं हो पाया, टीआरई 2 में नहीं हो पाया, और इस बार ये सबसे बड़ा डर है कि टीआरई 3.0 में ये नहीं हो पाएगा, फिर से सीटें को बचा लिया जाए। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट प्लस वेरिफिकेशन प्रोसेस, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार हम वीडियो बनाते रहे हैं और जिनको भी हम इंटरव्यू देते हैं शुरुआत इसी से करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये वीडियो तक ही सीमित रह जाता है, लेकिन इसके आगे अमल नहीं हो पा रहा है। अब ये अमल कैसे होगा, इस पर निश्चित रूप से विचार करने की जरूरत है। तो हमको लगता है कि जब तक तमाम शिक्षक एकजुट नहीं होंगे, जब तक तमाम छात्र एकजुट नहीं होंगे, तो ये बातें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि इसी यूनिटी नहीं होने का लाभ अब तक आयोग लगातार उठा रही है और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। टीआरई 1 गुजर गया, टीआरई 2 गुजर गया, टीआरई 3 गुजर रहा है। अगर ऐसा इस बार भी नहीं हुआ तो पुनः 20,000 प्लस सीट अगली वैकेंसी में ऐड हो जाएगा। टीआरई 4 के लिए बचा लिया जाएगा, वही बातें हो रही हैं। तो अभी तक कुछ इसमें होता हुआ नहीं दिख रहा है, जबकि लाख हम कोशिश कर रहे हैं, हर वीडियो में बोलते हैं कि जो भी तमाम शिक्षक हैं इस मुद्दे को सीरियसली लें। और छात्रों से भी हम अनुरोध करते हैं, भी टीचर पढ़ाते हैं उनको आप बोलते हैं, बिल्कुल जितने भी टीचर शिक्षक अभ्यर्थी को पढ़ाएं, सभी से मेरा आग्रह है। और दूसरा, तमाम अभ्यर्थी को भी कहते हैं कि जिन टीचर के पास आप पढ़े हैं, अपने तरफ से उनसे रिक्वेस्ट जरूर कीजिए कि एक बार भी अगर वो वीडियो बना देंगे तो आपस में एकजुट होने में बहुत परेशानी नहीं होगी। और तमाम छात्र नेताओं को भी, जो कि छात्र नेतृत्व की बातें हमेशा करते रहते हैं, उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि इस मुद्दे को सीरियसली आप आगे लेकर के आएं और हम लोगों से जो भी कॉपरेशन आपको चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। और आप इसका नेतृत्व दीजिए, चूंकि छात्र नेता हो या जो इस तरह का आंदोलन करता हो, किन्हीं का तो नेतृत्व चाहिए। घाटा हो जाएगा टीचर से आशा करेंगे कि रोड पे उतर करके टीचर आगे जाएंगे, हम पीछे रहेंगे, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। कितना घाटा हो जाएगा अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं? 20,000 प्लस वैकेंसी वैकेंट रहनी है इस दोनों प्रोसेस के कारण, वेरिफिकेशन प्रोसेस के कारण और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट इम्प्लीमेंट नहीं होने के कारण 20,000 प्लस सीटें। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता, 50% वेटिंग का प्रावधान किया जाता, तो कम से कम 20,000 बच्चों को राहत मिल जाती और 20,000 परिवार रोशन हो जाता। तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग इस पर क्यों नहीं एक्शन ले रही है, क्यों नहीं कुछ बोल रही है? सब पता है उनको, क्यों एक्शन लेंगी। यहाँ तो आंकड़ों का खेल है, डेटा का खेल है। उनको अगली वैकेंसी में 1,60,000 पूरा करना है वैकेंसी। आखिर वो कैसे पूरा होगा? तो पहले से सब कैलकुलेट किया हुआ है, इतनी वैकेंसी कैसे पूरी होगी। तो नवीन सर मानते हैं कि कुछ ना कुछ खेल होता है, ये सब चीजों खेल तो लगातार हो रहा है। टीआरई 1 में हुआ, टीआरई 2 में हुआ। इतने अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका है, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। देखना है कि कब तक ये चीज इम्प्लीमेंट होता है। अगर वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए तो जिनका मार्क्स बराबर हुआ है, मौका मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ बराबर हुआ है, तो निश्चित रूप से उनको मौका मिलेगा और उतने अभ्यर्थी को तो कम से कम राहत महसूस होगा। हाईकोर्ट से आदेश आ चुका था, फिर भी शिक्षा विभाग कुछ बोल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसलिए फिर से दोबारा हम कहना चाहते हैं तमाम अभ्यर्थी को, अभी भी उठिए, जगिए, सजग होइए, तभी जाकर के आपकी ये बातें अमल में आ पाएगी। क्या करना चाहिए शिक्षक अभ्यर्थियों को इस मुद्दे को लेकर? क्या करना चाहिए? कैंपेनिंग करना चाहिए, मिलना चाहिए? लगता है कि जो भी पहली बार जैसे कि कोई भी चीज आप इनिशिएट करते हैं, पहले तो आपस में यूनिटी कैसे बनेगी इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना। हम लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे, हर वीडियो में बोलते हैं, लेकिन वो वीडियो तक ही सीमित रह जाता है। ये बहुत दुर्भाग्य है। तो आपस में अगर जैसे कि 8-10 टीचर भी एकजुट होते, इससे रिलेटेड वीडियो बनाते, तो अभ्यर्थी सजग होते और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म पर आकर के एक डेट फिक्स किया जाता, पहले ट्विटर कैंपेन का। और ट्विटर कैंपेन जब हम एक हैशटैग डिसाइड करके करते, तो निश्चित रूप से आयोग अभी पूरी तरीके से सजग है, सरकार भी सजग है, हर छोटी छोटी बातों पर उनका ध्यान जाता है। तो अगर मैक्सिमम स्टूडेंट अगर 3-4 लाख भी ट्वीट हो जाता तो एक प्रेशर बन जाता, सरकार इस पर विचार जरूर करती। टीआरई 3.0 में क्या लग रहा है आपको कि महिलाओं का जो कट ऑफ है वो मेल कैंडिडेट से कितना नीचे जाएगा इस बार?
कट ऑफ की बात सुनते हैं आप हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते कट ऑफ की बात सुन करके नहीं हंस रहे हैं। एक्चुअली में इधर 3 दिन से ऐसा हो रहा है कि महिला अभ्यर्थी को लेकर के जो 70% सीटें महिलाओं को दे दी जाएगी, तो इस पर बहुत ज्यादा वाद विवाद हो रहा है। तो जबकि वास्तविकता ये है प्राइमरी सेक्शन का मतलब हुआ 1 to 5, 6 to 8 जैसे 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया गया है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब ही होता है कि वो 50% महिलाओं के लिए ऐसी वैकेंसी है जिस पर छेड़छाड़ संभव नहीं है। जब भी मिलेगा तो वो 50% महिलाओं को ही मिलेगा। लेकिन इधर जो बाकी का 50% वैकेंसी है उस पर महिला भी दावेदार होंगे, पुरुष कैंडिडेट भी दावेदार होंगे। तो स्वाभाविक रूप से हर कैटेगरी में अगर 10% भी परफॉर्मर महिलाएं हैं, यानी कि जिनका परफॉर्मेंस पुरुष कैंडिडेट के कट ऑफ से ऊपर रहता है, तो स्वाभाविक रूप से इधर का भी 10-15% सीट वो ले सकती हैं। तो इसी को लेकर के डेटा आपका 60% प्लस होता है। लेकिन 11,000 समथिंग वैकेंसी की जो बातें कही जा रही है, अधिका पेपर में जरूर उसका नोटिस आया है, TRE 1 TRE 2 का रोस्टर में शामिल किया गया है, TRE 3 के, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर बीपीएससी के वेबसाइट पर या शिक्षा विभाग के द्वारा ये बातें नहीं कही गई है कि ये जो 11,000 समथिंग सीटें हैं सिर्फ महिलाओं की सीटें हैं। नहीं, कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं है। और सिर्फ महिलाओं को ही TRE 3 में दे दिया जाएगा, इसकी भी चर्चा नहीं है। झूठ मूठ का वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया। तो जो सरकार की पॉलिसी रही है वो नेक्स्ट वैकेंसी में ही इसको ऐड की है। तो इसको लेकर के आयोग को क्लियर करना चाहिए कि आखिर 11,000 प्लस वैकेंसी का रियल में क्या होना है। तो अगर आयोग नोटिस देकर कुछ कहती है तो वही अंतिम रूप से सत्य होगा। शिक्षक अभ्यर्थी बोलते हैं कि जब भी नवीन सर के पास पहुंची ये सवाल जरूर पूछिए कि TRE 4 में एज रिलैक्सेशन वाला जो मसला है वो ठीक हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन वाला जहाँ तक मसला है, हजारों अभ्यर्थी इससे प्रभावित है। जैसे कि हर वीडियो में लगभग इस बात पर भी चर्चा होती रही है कि इसके पहले 7 साल तक आप एक भी वैकेंसी नहीं दी है। 2019 के पहले आप एस्टेट आप देख लीजिए कितना दिन पहले आप लिए थे, इतना बड़ा गैप बीच में रहा। तो एज तो बैठा हुआ नहीं रहता है, एज तो लगातार बीतते जाती है। तो इसी बिहाफ में आपने TRE 1 में TRE 2 में 10 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया, तो आप TRE 3 में क्यों नहीं एज का रिलैक्सेशन दिए? निश्चित रूप से अधिकार बनता था इन छात्रों को कि 10 साल का एज का ग्रेस मिलना चाहिए था, तो उसमें भी हजारों विद्यार्थी को इसका फायदा मिल जाता। 4 में अंदाजा है कि मिलेगा? अब तो ये डिपेंड करता है कि जब तक स्टूडेंट फिर सजग होकर के आयोग के पास लगातार दौरा नहीं करते रहेंगे। यहाँ पर क्या है कि कोई भी बातें ऐसे आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा जब तक कि आपका चप्पल घिस नहीं जाएगा उस काम के लिए, तब तक आपकी बातें नहीं सुनी जाएगी। आप देखिए कि पिछली बार भी कितने स्टूडेंट लगातार आयोग का चक्कर लगा के, शिक्षा विभाग का चक्कर लगा करके, अलग अलग मंत्रीगण का चक्कर लगाते रहे, तब जाकर के उनकी बातें लाठी खाते रहे, तब जाकर उनकी बातें सुनी गई। फिर वही प्रोसेस करना। अच्छा, बीच में आप लोगों को समझाए थे कि कोई भी फ्रॉड कॉल्स आता है, पैसा मांगा जाता है, तो ये सब चीजों पे ध्यान नहीं दे। तो आज भी वो चीज फिर से दोहराया जा रहा है कि आपका मार्क्स बहुत कम है, कट ऑफ से 1 मार्क्स कम है, इतना मार्क्स कम है, उतना मार्क्स कम है, दीजिए पैसा, आपको तुरंत सेट कर देंगे। इन फालतू चीजों पर अब छात्रों को ध्यान नहीं देना चाहिए। और इतना मुद्दा ये गर्म हुआ कि हर छात्र भी अब समझ गए कैसे ही ये फालतू फोन ये कहाँ से आ रहा है? मतलब बीपीएससी ने नोटिस भी जारी किया? नहीं, इसके कहीं से कॉल आई, इस पर ध्यान ही नहीं देना है। झूठ मूठ का फालतू दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो आर्थिक अपराध इकाई एक नंबर भी जारी कर दी कि अगर आपको इस तरह का कॉल आ रहा है तुरंत आप नंबर भेजिए, हम अपने स्तर से उस पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए कि छात्रों को इस मैटर को लेकर के बहुत आंसर की कब आएगा सर? सबसे अभी तो हॉट क्वेश्चन नहीं, इसमें कई तरह की बातें हैं। हमको लगता है कि सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो पिछली वैकेंसी आई TRE 3.0 का, वो 75% रिजर्वेशन को बेस बना करके आई, जबकि बाद में हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद बिहार सरकार अपना स्टेटमेंट चेंज की कि अब हम भी ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी यानी 50% 10% के आधार पर रिजल्ट देंगे। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जो भी सीटें डिस्ट्रीब्यूट हुई थी मेल में फीमेल में कैटेगरी वाइज, उसमें अब परिवर्तन होना है। तो वो परिवर्तन जब फुलफिल कर लिया जाएगा, उसके स्वरूप को बदल लिया जाएगा, तभी जाकर आपका रिजल्ट दिया जाएगा। अभी तो आपका OMR भी नहीं जारी किया गया है, जबकि आज का ही डेट बताया गया था कि OMR जारी होगा। अब देख लीजिए कि कब तक OMR जारी होती है। OMR जारी होने के 2-4-5 दिन के बाद आपका आंसर की जारी होगा। आंसर की जारी होने के बाद फिर उससे ऑब्जेक्शन छात्रों से लिया जाएगा। जब छात्र ऑब्जेक्शन करेंगे तो फिर आंसर करेक्ट करके फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा। उसके बाद तब जाकर के विचार होगा कि रिजल्ट कब तक दिया जाएगा। आपके हिसाब से रिजल्ट लंबा प्रोसेस है? अभी तक जो स्थिति दिख रही है, इस हिसाब से लगता है कि बिना सितंबर के पहले तो रिजल्ट आएगी नहीं।
इंतजार करना। हाँ, अभी इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए नवीन सर हमारे साथ मौजूद थे और शिक्षक अभ्यर्थियों का जितना भी मुद्दा था उस पर नवीन सर ने बेखूबी से बोला है। तो दोस्तों आपने सुना नवीन सर ने क्या कुछ बातें बताई हैं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।